चलिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आज का जो सेशन होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देखिएगा आप, सबसे पहले हम लेते हैं बीजगणित के जो सूत्र हैं। जैसे हमारा है, सबसे पहला सूत्र हम लेते हैं भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। फिर a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस ट्राइज a स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस ट्राइज ए स्क्वायर बी प्लस ट्राइज ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। फिर आ जाते हैं हम a क्यूब फिर लगाइए a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका जो है सूत्र मैंने लिखा, क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है ना। चलिए इसके आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, देखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका सेकेंड फार्मूला। अब बीजगणित में जो नेक्स्ट है आपका a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। फिर इसके बाद हम आते हैं, ये हमारा हो गया है? इसके बाद में देखिएगा, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है। चलो, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc 2ca। है ना? ठीक है, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे आते हैं अब हम घातांक के नियम, है ना? चलो घातांक के नियम में आ जाते हैं हम। x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर माइनस n, x टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर प्लस n। ठीक है, चलो नेक्स्ट इधर x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। ठीक है ना? फिर x टू द पावर m भागित x टू द पावर n, x टू द पावर m भागित x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। ठीक है ना? चलिए, ये घातांक के नियम आपको हम बता रहे थे। इसके बाद आते हैं हम देखिएगा, इसके बाद में लघु गुण के नियम, लघु 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 गुणक लघु गुण लघु गुणकीय लघु गुणकीय लघु गुणकीय नियम, लघु गणकीय लघु गणक लघु गणकीय नियम क्या है? log टू द पावर m इंटू n इज इक्वल टू log टू द पावर m प्लस log टू द पावर n। यदि संख्याएं दो संख्याओं के गुणनफल का लघु गुणकीय मान उन संख्याओं के पृथक लघु गुणकीय मान के योग के बराबर होता है। देखो यहाँ पे ये m और n दो संख्याएं हैं, बीच में गुणा का निशान है, तो गुणा की जगह प्लस आ गया, log m चला गया प्लस log n हो गया। ठीक है ना? log m इस पूरे की घात m, तो घात पे घात होती है तो क्या हो जाता है कि घात आगे आ जाती है ना? घात क्या आ जाती है? आगे आ जाती है ना? तो ये n आगे आ गया। ठीक है ना? इसी प्रकार अगर संख्याएं भाग में हैं, देखो ये log भागित log संख्याएं बटे में है, जैसे कि m अपॉन n है, तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n। ठीक है ना? और उसी संख्या का जैसे आधार a है और a पे a का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? इसी प्रकार से आधार 10 पे 10 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 10 पे 10 का मान क्या करेगी? वो सर ने कुछ भेजा तो उसमें देखो। हाँ, 10 पे 10 का मान 1 होता है। ठीक है ना? अभी करो, फिर बाद में देखना। हाँ। हाँ।
अब इसके बाद में लिखो कॉपी में, मैं बता रहा हूँ, लिखो। हाँ अभी हम बात करेंगे क्षेत्र मिति की। किसकी बात करेंगे अब हम? क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेंसुरेशन, है ना? क्या कहते हैं इसको? मेंसुरेशन। क्षेत्र मिति को अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहा जाता है भाई, है ना? चलो देखिएगा, ये आपका ये कौन सी आकृति भाई साहब? त्रिभुज। एक त्रिभुज है ना, इसको नाम चाहो तो आप दे दो ए बी सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। 1/2 आधा इंटू 1/2 आधा आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, चलो त्रिभुज का परिमाप अगर निकालना हो तो त्रिभुज का परिमाप, देखो क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं आप? क्षेत्रफल मतलब कौन सा हिस्सा? अंदर वाला, हाँ। है ना? मतलब तीनों भुजाओं द्वारा ये हाँ। कितना स्थान इसने घेरा है, ये घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है ना। इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं कि तीनों भुजाओं ने जितना स्थान घेरा है वो क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़, है ना? मतलब तीनों भुजाओं का, यहाँ लिख दो आप, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कहलाता है त्रिभुज का परिमाप। अब इसके बाद हम आते हैं वर्ग पे, है ना? जैसे ये है ना, ये आपका ए, ये आपका बी, ये सी और ये डी। ठीक है ना भैया, है ना? ये आपका। अब इसमें आप क्या देख रहे हो? ये एक वर्ग है, क्या है ये? वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। क्या लिखेंगे आप? भुजा गुणित भुजा बराबर क्या? बराबर में हो जाएगा भुजा का वर्ग, ये भुजा का वर्ग, है ना? चलो वर्ग का परिमाप, 4 गुणित भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग, यानी 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, है ना? वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणित भुजा। चलो अब बात करेंगे हम है ना, ये क्या है? आयत। आयत, ए सी और डी। क्या लिखेंगे? आयत, आयत का क्षेत्रफल, हाँ, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई और आयत का परिमाप, आयत
का 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई। चौड़ाई। चलो आयत हो गया आपका। हम्म, अब समांतर चतुर्भुज रह गया आपका ना। हाँ। ये ये देखो है ना। ठीक है कि नहीं है? ठीक। ठीक। अब सही है। ए बी सी डी, ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर। ये समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज का आधार क्षेत्रफल। इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है? आधार गुणित ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई है ना। आधार गुणित ऊंचाई। और समांतर चतुर्भुज का परिमाण। सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। भुजाओं का योग है ना। सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सही है ना। हाँ। वेरी नाइस। चलिएगा इसके आगे चले हम अपन। अब इसके आगे की प्रोसेस देखिएगा भैया। चलो ये हो गया यहाँ तक। समचतुर्भुज। 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 वेरी गुड। है ना। ये आपका ए, ये आपका बी, ये सी और ये डी। ए बी सी डी ये हमारा समचतुर्भुज है। ये क्या है हमारा? समचतुर्भुज। तो ये लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 गुणित D2। 1/2 ना, 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। D1 इंटू D2। पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। D1 इंटू D2
ये देखो, ये पहला है ना, और ये दूसरा। समचतुर्भुज हो गया। चलो, समचतुर्भुज का परिमाप चार गुणित भुजा, है ना, 4 गुणित भुजा। समचतुर्भुज का परिमाप भी हो गया, है ना। अब समचतुर्भुज के बाद कौन सा आता है? समलंब। हाँ। है ना? ये है ना, इसमें 2 भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने की। ये दोनों रेल की पटरी जैसी होती हैं, और ये 2 तो समांतर है और ये असमांतर है। ए बी सी डी आकृति कई प्रकार की होती है ना, चेंज भी कर सकते हैं ना। ये ऐसा भी हो सकता है, क्या ये ऐसा भी हो सकता है ना, समझ गए। मतलब इसमें 2 भुजाएं, एक तो ये और ये कैसी होना चाहिए? समांतर। बस ये ध्यान रखना है। चलो, समलंब चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया एच। ए बी और एच, ए बी एच, ए प्लस बी इंटू एच, है ना। और परिमाप तो वही, सभी भुजाओं का योग। समलंब चतुर्भुज का परिमाप सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, है ना। चलो, समलंब चतुर्भुज भी हो गया। बेलन। अब हम आते हैं वृत्त पे। व्रत। वृत्त आ जाए, हाँ। है ना। पहले अपन क्या बोल रहे हैं? अपन घनाभ, घन ले लेते हैं पहले, के घनाभ लेते हैं। घनाभ, पहले घनाभ ले लो, फिर घन लेंगे। चलो, ये तो आपका लंबाई, ये चौड़ाई, और ये ऊंचाई, ए बी सी, है ना। इसको बोलते हैं ए बी सी, ठीक है।
तो ये लिखेंगे घनाभ का, घनाभ का क्या, आयतन। घनाभ का आयतन। आयतन A इंटू B इंटू C। घनाभ से विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। चलो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या, 2 टोस्टर। 6A स्क्वायर है ना। ये थोड़ी है, 2 टोस्टर। AB प्लस BC प्लस C। चलो अब घन बनाएंगे। ठीक है ना, ये घन है, इसकी चारों भुजाएं ए है ना, तो घन का आयतन आयतन A क्यूब। घन के विकर्ण की लंबाई A√3 और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर। यह लिख देता हूँ 6A स्क्वायर है ना, 6A स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया 6A स्क्वायर, दिख रहा है ना। हाँ। चलो अब घन हो गया, घनाभ भी हो गया है ना। अब क्या रह गया, वृत्त। हाँ। वृत्त कर लेते हैं हम। चलो आ जाओ, वृत्त इसको कहते हैं ना, वृत्त हाँ। है ना। वृत्त का क्षेत्रफल ये ओ, ये ओ ए आ है ना, ये हमारा क्या है, वृत्त। तो भैया वृत्त की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लिखो यहाँ वृत्त की परिधि 2πr। बताओ, 2πr है ना।
वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, है ना। चलो वृत्त हो गया हमारा। शंकु, वृत्त के बाद गोला, है ना, ये त्रिज्याखंड, है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, ये देख वृत्त का क्षेत्रफल है ना। हाँ। देख क्षेत्रफल क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख दो पाई स्क्वायर। और साथ में यहाँ थीटा लगा हुआ है ना, हाँ, ये थीटा लगा दो और और नीचे लिख 360। दो 360। बस करना कुछ नहीं है, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल थीटा बटे 360। अब ये चाप है, ये क्या कहलाता है इसका, ये चाप कहलाता है ना। 2 पाई आर तो ये चाप की लंबाई क्या लिखेंगे, चाप की लंबाई। चाप AB की लंबाई, ये चाप है ना, ये कितना लंबा है। तो देखो परिधि क्या है, 2 पाई आर। तो यहाँ लंबाई मतलब परिधि और थीटा बटे 360। ये ऐसे याद करना पड़ता है। चलो अब इसके बाद हम आ जाते हैं बेलन पे। बेलन, है ना, तो लिख दो बेलन आयतन का पाई आर आयतन स्क्वायर एच। और बेलन का बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पूर्ण पृष्ठ। चलो बेलन का आयतन बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। एच। बेलन का वक्र पृष्ठ बोलो, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण 2 पृष्ठ पाई बोलो, आर आर 2 कोष्टक आर पाई आर प्लस कोष्टक में आर प्लस एच। एच, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है ना? बेलन के बाद क्या आता है, शंकु। A B C
एल। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। आयतन। 1/3। बेलन के आयतन का 1/3। 1/3 है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का क्या होता है? 1/3। 1/3। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर लिखो शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। पाई आर एल। फिर लिखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ। पाई आर आर प्लस एच एल। चलो अब एल बराबर क्या होता है बेटा? अंडर रूट। देखो ये एल एक समकोण त्रिभुज बन गया है ना, जिससे आप इसको हटा देंगे भी मान लो तो यहाँ देखो आप एक समकोण त्रिभुज दिख रही है आपको? हाँ। ये तो लंब हो गया और ये आधार, आधार को अपन ने क्या माना? आर आर है ना। और ये कर्ण है, टेढ़ी रेखाओं को अपन क्या बोलते हैं? टेढ़ी को कर्ण। कर्ण। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। आधार क्या है? आर। आर का वर्ग। लंब एच तो एच का वर्ग और कर्ण एल का वर्ग है ना। और ये वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा? वर्गमूल। समझ गए ना? हाँ। तो एल बराबर ये होता है, ध्यान रखिएगा ना। हाँ। अगर मान लो एच दिया है और आर दिया है तो एल इससे निकाल लेंगे। हाँ। और एल दिया है, एच दिया है, एल और एच का मान दिया है तो आर भी निकल जाएगा इससे। हाँ। है ना। चलो तो ये बहुत अच्छा सूत्र था जो मुझे बताना था आपको, है ना। चलो शंकु के बाद में क्या आ गया? गोला। गोला। चलो ये ठोस गोला है ना, इसका सेंटर है ओ। हाँ देखो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर। पाई आर क्यूब। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ 4 पाई आर। चलो और ये अर्धगोला है ना। चलो है ना। चलो यहाँ लिखो अर्धगोले आयतन का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर। पाई आर। ये तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2/8। जगह कम पड़ गई।
अर्धगोले पृष्ठीय का क्षेत्र आयतन क्या बताया तूने? 2/3 पाई आर 2/3 पाई आर क्यूब। क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर है ना? ऐसे हाँ है ना? और कौन से सूत्र हैं क्या और बाकी रहेंगे? प्रायिकता राइट। है ना? प्रायिकता रहेंगे ना? हाँ प्रायिकता है 8वीं में? 5 का है नहीं है। हाँ 8वीं में था प्रायिकता। हाँ नहीं घटना नहीं है ना? ये 8वीं तो यही मालूम नहीं 8वीं प्रायिकता है कि नहीं। पाठ 4 में है। प्रायिकता है भैया। करी नहीं क्या तुमने कभी प्रायिकता के सवाल? राइट। तो तू तो करी नहीं है। मैंने कह दिया नहीं है तो बोले नहीं है। वाह भाई। देखो ए घटना के घटने की प्रायिकता और बी उसी घटना के न घटने की प्रायिकता का योग सदैव एक होता है। घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के न घटने की प्रायिकता का योग सदैव एक होता है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। समझ गए ना? प्रायिकता का मान 0 के बराबर हो सकता है क्या? हाँ प्रायिकता का मान 0 के बराबर हो सकता है। प्रायिकता का मान छोटा होता है बराबर होता है 1 से। प्रायिकता का मान 1 से छोटा भी होता है और 1 के बराबर भी होता है। और प्रायिकता का मान 0 के बराबर भी होता है। ध्यान रखना है ना? तो ये प्रायिकता के बारे में बताया मैंने, है ना? निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? निश्चित घटना कौन सी होती है बताओ पहले तो। निश्चित घटना कौन सी होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता बताओ। कौन सी होती है निश्चित घटना? एक होती है। सूर्य का पूर्व में उदय होना। सूर्य का पूर्व में उदय होना एक निश्चित घटना है। कभी भी सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता है। हमेशा किधर उदय होता है? सूर्य हमेशा पूर्व में ही उदय होता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक होती है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता? 0। अनिश्चित घटना की अनिश्चित नहीं असंभव, क्या बोलेंगे उसको? असंभव, जो कभी नहीं होगी। सूर्य का पूर्व में उदय होना। सूर्य कभी पूर्व में, सूर्य तो पूर्व में उदय होता है। सूर्य का कभी पश्चिम में, सूर्य का पश्चिम में उदय होना संभव है क्या? नहीं। तो असंभव घटना जो कभी संभव ही नहीं है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ध्यान रखना है ना, हमेशा दिमाग में फिट कर लेना कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। और असंभव घटना जो कभी घटेगी नहीं, ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। समझ गए? ठीक है, समझ गए? हाँ।